सुबह की पहली किरणें अभी अभी नदी के पानी पर चमकने लगी थीं। हल्की ठंडी हवा पूरे गांव में बह रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे और दूर मंदिर की घंटी की आवाज वातावरण को और भी शांत बना रही थी। नदी के किनारे बसे उस छोटे से गांव में एक पुराना सा कच्चा घर था। घर छोटा था, लेकिन उसके आंगन में हमेशा मेहनत की खुशबू रहती थी। उसी घर में रहता था रघु। रघु लकड़ी से बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने बनाता था। कभी घोड़ा, कभी गुड़िया, कभी बैलगाड़ी, तो कभी रंग बिरंगी बांसुरी। गांव के बच्चे उसके बनाए खिलौने देखकर खुशी से झूम उठते थे, लेकिन खुशी सिर्फ बच्चों के चेहरों पर थी। रघु के घर में गरीबी ने जैसे अपना डेरा जमा रखा था। रघु के साथ उसकी बूढ़ी माँ गौरी देवी रहती थी और उसकी पत्नी कामिनी। गौरी देवी की उम्र बहुत हो चुकी थी। आंखें पहले जैसी नहीं रहीं, घुटनों में दर्द रहता था। फिर भी सुबह सबसे पहले वहीं उठती। उन्होंने आंगन में झाड़ू लगाई, तुलसी को पानी दिया और भगवान के सामने दीपक जलाकर धीरे से बोलीं, हे ठाकुर जी, मेरे बेटे की मेहनत खाली मत जाने देना। इसके हाथों में हुनर है, बस किस्मत भी इसका साथ दे दे। गौरी देवी किचन में चाय बना रही थी, तभी इतने में भीतर से तेज आवाज आई। माँ जी, फिर सुबह सुबह बर्तन खटखटा दिए आपने। किसी को चैन से सोने भी नहीं देती क्या? गौरी देवी घबरा गईं। बहू, मैं तो बस चाय चढ़ा रही थी। सोचा तुम उठो उससे पहले सब काम हो जाए। कामिनी गुस्से में बाहर आई। हर काम करने की क्या जरूरत है आपको? फिर पूरे गांव में दिखाओगी कि बहू कुछ नहीं करती। गौरी देवी चुप हो गईं। उसी समय रघु लकड़ियों का गट्ठर कंधे पर रखे घर लौटा। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी। माँ, देखो, आज अच्छी लकड़ी मिल रही। इससे खिलौने और भी मजबूत बनेंगे। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, कामिनी, जरा एक लोटा पानी दे दोगी? सुबह से जंगल में था, बहुत प्यास लगी है। कामिनी ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। पानी वही रखा है, खुद ले लो। रघु कुछ नहीं बोला। गौरी देवी तुरंत उठी। रुक बेटा, मैं देती हूँ। उसने देखा बूढ़े हाथ कांप रहे थे। उसका दिल भर आया। माँ, मैंने कितनी बार कहा है, अब आप आराम किया करो। गौरी देवी मुस्कुराई। बेटा, जिस दिन माँ अपने बच्चे के लिए काम करना छोड़ दे, समझ लेना वो सचमुच बुरी हो गई। रघु भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन कामिनी के चेहरे पर वही नाराजगी थी। वह मन ही मन सोच रही थी, कब तक ऐसे ही 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करते रहेंगे? मुझे भी अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छे कपड़े, गहने और इज्जत। अगर रघु ऐसे ही सीधा बना रहा, तो हम कभी इस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यही सोच बहुत जल्द पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली थी। अगली सुबह रघु हमेशा की तरह अपने छोटे से आंगन में बैठा लकड़ी के खिलौने बना रहा था। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। लकड़ी का एक छोटा सा घोड़ा, फिर एक बैलगाड़ी, फिर रंग बिरंगी बांसुरी। हर खिलौने में जैसे उसकी मेहनत और प्यार साफ दिखाई देता था। उधर गौरी देवी तैयार खिलौनों को कपड़े से साफ करके टोकरी में सजा रही थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरे हाथों में सच में भगवान ने जादू दिया है। जो भी तेरे खिलौने खरीद कर ले जाता है, मुस्कुराते हुए ही जाता है। रघु हल्का सा मुस्कुराया। माँ, अगर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो लगता है मेरी मेहनत सफल हो गई। इतने में बाहर से किसी ने आवाज लगाई। अरे रघु, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। काका, आइए, सब ठीक तो है? रामदास काका हंस पड़े। आज तो ऐसी खबर लाया हूं कि सुनकर तू खुशी से उछल पड़ेगा। रघु और गौरी देवी दोनों उत्सुक होकर उनकी तरफ देखने लगे। रामदास काका बोले, अगले हफ्ते जिले में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। शहर से व्यापारी आए हैं। उन्हें 200 लकड़ी के खिलौने चाहिए और मैंने तेरे काम की तारीफ कर दी है। रघु कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसे यकीन ही नहीं हुआ। सच कह रहे हैं काका? काका ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है। रघु तुरंत बोला, जो भी शर्त होगी मैं मान लूंगा।
7 दिन के अंदर पूरे 200 खिलौने तैयार करने होंगे और एक भी खिलौना खराब नहीं होना चाहिए। रघु ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया। मैं पूरी मेहनत करूंगा। गौरी देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हे भगवान, आखिर तूने हमारे दिन भी देख लिए। लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ी कामिनी की आंखों में खुशी नहीं, कुछ और ही चमक रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर इतने बड़े व्यापारी आए हैं तो उनसे ज्यादा पैसे भी लिए जा सकते हैं। यही मौका है। रामदास काका चले गए। कामिनी तुरंत रघु के पास आई। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। जो व्यापारी आएगा उससे दाम दोगुने मांगना। शहर वाले हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है। नहीं कामिनी, जितने का सामान है उतने का ही दाम लूंगा। कामिनी झुंझला गई। इसीलिए तो हम गरीब हैं। मौका सामने आता है और तुम उसे जाने देते हो। रघु शांत आवाज में बोला। धोखे से कमाया हुआ पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। कामिनी ने गुस्से में मुंह फेर लिया। उसे लगने लगा था रघु कभी नहीं बदलेगा। उसी गांव में एक और खिलौने बनाने वाला कारीगर रहता था। उसका नाम था भैरव। कभी गांव में उसी के खिलौने सबसे ज्यादा बिकते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से हर कोई सिर्फ रघु की तारीफ करता था। उसी समय एक आदमी ने भैरव से कहा, कैसे हो भैरव भैया? सुना है मेले का सबसे बड़ा ऑर्डर रघु को मिला है। भैरव का चेहरा उतर गया। क्या 200 खिलौने का ऑर्डर रघु को? हाँ, पूरे 200 खिलौनों का। भैरव ने मुट्ठियां भींच लीं। अगर ये काम उसने पूरा कर लिया तो अगले साल भी वही चुना जाएगा। फिर मेरा क्या होगा? उसके मन में पहली बार जलन ने जन्म ले लिया। उधर रघु दिन रात मेहनत में जुट गया। सुबह, दोपहर, शाम, यहाँ तक कि रात को भी उसके घर से औजारों की आवाज आती रहती। गौरी देवी कई बार कहती, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर। लेकिन रघु मुस्कुरा देता। बस कुछ दिन और माँ, फिर आपकी दवा भी समय पर आएगी और बरसात से पहले घर की छत भी ठीक करवा दूंगा। गौरी देवी की आंखें भर आती, लेकिन घर के एक कोने में बैठी कामिनी अब भी खुश नहीं थी। उसकी नजर खिलौनों पर नहीं, उनसे मिलने वाले पैसों पर थी। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर रघु मेरी बात नहीं मानेगा तो मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। लेकिन कामिनी को नहीं पता था कि रामदास काका खिड़की के पास खड़े होकर अंदर की सारी बातें सुन रही थीं। ये बात ठीक नहीं है। अगर कामिनी सच में कुछ गलत करने वाली है तो रघु को सावधान करना पड़ेगा। रामदास काका वहां से चले गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रात काफी हो चुकी थी। रघु के आंगन में रखे सारे खिलौने तैयार थे, लेकिन तभी कामिनी चुपके से बाहर आई और भैरव के साथ उन खिलौनों को खराब करने लगी। भैरव ने जैसे ही एक खिलौना उठाया, पीछे से आवाज आई, उसे वहीं रख दो। दोनों के हाथ रुक गए। रघु अंधेरे से बाहर आया। उसके साथ रामदास काका और उसकी माँ भी खड़ी थीं। कामिनी घबरा गई। रघु, तुम यहाँ? हाँ कामिनी, मैं कई दिनों से तुम्हारे बदलते व्यवहार को देख रहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरी मेहनत के साथ ऐसा करोगी। कामिनी की आंखों में आंसू आ गए। भैरव ने सिर झुका लिया। रघु, गलती मेरी भी है। मैं तुमसे जलता था और इसी जलन में गलत रास्ते पर चला गया। मुझे माफ कर दे। रघु कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी नजर कामिनी पर गई। तुमने मुझसे पैसे मांगे होते तो शायद मैं अपनी जरूरतें कम करके भी तुम्हारी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता, लेकिन तुमने मेरी मेहनत और मेरे भरोसे को ही तोड़ दिया। कामिनी रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो रघु। मुझे लगा था कि पैसा मिल जाएगा तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन आज समझ आ गया कि लालच में इंसान सबसे पहले अपने ही लोगों को खो देता है। रघु की आंखें भी नम हो गईं। कामिनी हमेशा ऐसी नहीं थी। पहले वह हर सुख दुख में रघु का साथ देती थी। गलती बहुत बड़ी है कामिनी, लेकिन अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। कामिनी ने आंसू पोंछते हुए पूछा, तुम मुझे सच में माफ कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं अपना घर तोड़कर अमीर नहीं बनना चाहता। मुझे बस इतना चाहिए
कि इस घर में फिर से भरोसा लौट आए। गौरी देवी ने दोनों को देखा और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, याद रखना बेटा, घर की दीवारें मिट्टी और लकड़ी से बनती हैं, लेकिन घर रिश्तों के भरोसे से बना रहता है। अगली सुबह कामिनी पहली बार खुद रघु के साथ खिलौने बनाने बैठी। रघु ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। कामिनी बोली, आज से तुम्हारी मेहनत सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी है। तो देखा आपने, लालच इंसान को पैसा दे सकता है, लेकिन सुकून नहीं। सच्ची खुशी वहीं होती है जहां मेहनत के साथ ईमानदारी और रिश्तों में भरोसा हो।